दिस इज जील जैन, वेलकम टू माय चैनल। एंड सॉरी, अब नया सेटअप ट्राई किया है मैंने कि मेरे को बैठ के बात करनी है। आई एम नॉट लाइकिंग दिस बेडशीट, बट क्या कर सकते हैं, हर चीज़ पे तो ज़िंदगी में कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर सिचुएशन में ये बात बोलना शुरू कर दें कि भाई अब एडजस्टमेंट कर लो, या ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है तो कुछ बीच का जुगाड़ निकाल लो। अब ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनको इग्नोर किया जा सकता है, इसीलिए सेटअप के लिए आई हैव कीप्ट द लिड ओपन। सो आई make the videos when I see something which I can find relatable to हमारी लाइफ की सिचुएशन से। that's what I talk about. So what I saw कि अभी जब लॉकडाउन खुल गया है ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में, so I realized कि हमें चेंज की आदत नहीं होती, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो हम उससे इतने यूज टू हो जाते हैं कि फिर बैक टू नॉर्मल जाना पता ही नहीं होता कि मतलब वो हमारे लिए ईजी नहीं होता। जब लॉकडाउन हुआ था हमें आदत नहीं थी खाली सड़कें देखने की, लोगों को मास्क में देखने की, और सब कुछ एकदम से बंद हो गया। हम में से किसी ने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अब 2 महीने निकल गए, मतलब ऑलमोस्ट 60 डेज, और हमें आदत हो गई थी उस चीज़ की ऑलमोस्ट कि बस ठीक है ऐसे रह रहे हैं। अब जब लॉकडाउन खुला, सारी शॉप्स खुली होती हैं, उनको देखने की आदत नहीं है। जब मैं रोड पे जाती हूँ तो मुझे वो बहुत अलग लगता है कि भाई इतने सारे लोग बाहर क्यों आ गए हैं, मतलब देयर इज़ नो नीड, घर में भी तो रह सकते हैं, बाइक पे क्यों घूम रहे हैं 2-2 जने, क्यों? क्योंकि हमने उस चेंज को अडेप्ट कर लिया था। अब ये हमारे लिए चेंज है कि एकदम से सब खुल गया है और लोग अननेसेसरली क्यों बाहर आ रहे हैं। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर एबल टू रिलेट इट, बट दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो दिस मेड मी रियलाइज़ कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, या हमारे आसपास कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं, या हम किसी टॉक्सिक रिश्ते में होते हैं, या हम किसी ऐसी जॉब में हैं, या हम कहीं पे भी कोई ऐसी जगह में हमारी ज़िंदगी में जहाँ पे जो सिचुएशन है वो हमें किसी भी तरीके से प्रॉब्लम कॉज कर रही है, तो हमें अजीब लगता है। हम थोड़े टाइम तक सोचते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, बट धीरे धीरे हम यूज टू हो जाते हैं। जैसे हम इस लॉकडाउन के यूज टू हुए थे, ये कुछ अच्छा थोड़ी था, बट ये ज़रूरी था। बट हमेशा ज़िंदगी में जो हमारे साथ हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है, उनके सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हम यूज टू हो जाते हैं क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स हमें चीज़ों की आदत पड़ जाती है, चाहे वो सही हो या गलत हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन अ ब्रूटल रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इन अ अब्यूजिव रिलेशनशिप, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आदत पड़ जाती है और वो उससे बाहर नहीं आते हैं। दे आर लाइक ठीक है यार, लाइफ में एडजस्ट तो करना पड़ता है। एग्जैक्टली, लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन ये किसने बताया है तुम्हें कि हर जगह करना पड़ता है? और ये किसने बताया है तुम्हें कि लाइफ में एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? तो हम लोगों से सुन के आ रहे हैं, वी हैव नॉट रेड इट समवेयर, देयर आर नो थ्योरीज, देयर आर नो प्रूवन थ्योरीज अबाउट इट, देयर आर नो फैक्चुअल्स फिगर्स अबाउट इट। कोई फैक्ट्स नहीं है इन पे कि हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। ये तो हम सब सुन के आए हैं और हम आगे लोगों को बांटते रहते हैं ज्ञान, क्योंकि हमें किसी ने दिया है ज्ञान तो हमें आगे पास करना है, क्योंकि इसी में तो मज़ा आता है। वरना चाय कॉफ़ी समोसे पकौड़े खाते हुए क्या बातें करेंगे अगर ये नहीं करेंगे तो। सो आई टेल यू, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस नहीं करना होता है। आप सब कुछ वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, आपको तरीका निकालना होता है। जैसे मैं चाहती तो मैं बेडशीट चेंज कर सकती थी और दूसरी लगा सकती थी वीडियो, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं लगी, क्योंकि मुझे मतलब फालतू में यहाँ पे वीडियो में दिखाने के लिए उसे फैंसी लगाना, फिर मैं वापस उतार के अंदर रखती। इतना लोड, मतलब जो मैं बात कर रही हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि बेडशीट का कलर। सो दैट्स हाउ यू मेक अ चॉइस। बट if I'm surrounded by some people who are not worthy, who are bringing me down or making me feel anxious or giving me any kind of bad energy which is making my life miserable, then I have to take a call ना। वहाँ मैं नहीं कर सकती कि अरे यार ये तो जगह में जहाँ जॉब करती हूँ तो ज़रूरी है, ये तो होगा ही, लोग तो ऐसे मिलते ही हैं तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, लोग ऐसे मिलते हैं, सही, बर्दाश्त क्यों करना पड़ेगा? बर्दाश्त नहीं करना, क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा? जब पता है लोग हर जगह ऐसे मिलते हैं, तो अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो हम पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त ही करते रहेंगे और हम खुद को यही समझाते रहेंगे कि एडजस्ट तो करना पड़ता है। बट ये वो जगहें नहीं जहाँ एडजस्ट करना होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि भैया एडजस्ट कहाँ करना होता है, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया में जिनसे तुम मिल रहे हो ना, सब जगहों पे तुम एडजस्टमेंट नहीं करोगे। कुछ ही खास रिश्ते होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस बनाई होती है तुम्हारी ज़िंदगी में, जहाँ तुम सोचते हो कि एडजस्टमेंट करना चाहिए, वो भी तब जब इट्स नॉट टेकिंग अवे योर इनर हैप्पीनेस अवे फ्रॉम यू। जस्ट लाइक कि मतलब तुम इतने डिप्राइव हो गए हो, सैडनेस में चले गए हो, वो करते करते यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू डू दोज एडजस्टमेंट। सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि जब हमें पेन की भी आदत हो जाती है ना, तो वी अडेप्ट दैट ऑल्सो। हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली में कैसे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज गोइंग थ्रू अ सैड जोन एंड वो उससे बाहर खुद को पुल नहीं कर रहा है, उसको उसकी आदत हो गई है।
तो ही हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन कि उसको अच्छा जब फील होता था तो कैसा फील होता था, वो फील ही भूल गया होगा. एंड हाउ आई रीच टू दिस कॉन्क्लूजन इज़ बाय एनालाइजिंग द सिचुएशन कि जब लॉकडाउन हुआ तो कितना अजीब लगता था मुझे खाली सड़कें देख के, क्योंकि मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, वो पूरी रात को वहाँ पे कैब्स वैब्स चलती रहती थी. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. बट विद टाइम 30 days 40-45 days मुझे आदत हो गई. अब जब मैं खूब सारी रोड्स और मैं जो ट्रैफिक के साउंड सुन रही हूँ, आई एम लाइक अरे यार लोग बाहर क्यों आ रहे हैं, क्यों हो रहा है सब कुछ, लेट द कोरोना थिंग सेटल डाउन, फिर ये होना चाहिए. क्योंकि हम उसके यूज टू हो चुके हैं. लोग इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में पेन के, दुख के, पेन दुख सेम चीज़ है, दर्द के और ये अब्यूजिव चीज़ों के और गलत चीज़ों के यूज टू हो जाते हैं. दे डोंट रियलाइज कि दीज आर द थिंग्स दे नीड टू वर्क ऑन, दे नीड टू अंडरस्टैंड. और जो भी लोग तुम्हें ये कहते हैं ना क्या सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिलीव में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता. आई एम टेलिंग यू, नहीं करना पड़ता. आप करो वो जो तुम्हें सही लगता है और उसका सही तरीका निकालो. नॉट जस्ट दैट कि तुम्हें नहीं करना है तो तुम बस किसी और के लिए कुछ ब्रूटली करते हुए जा रहे हो और यू आर नॉट गिविंग अ शिट अबाउट एनीबडी एल्स. दैट्स नॉट द राइट वे. बट फिगर आउट. और लोग क्यों नहीं करते हैं, वाई पीपल डोंट फाइंड अ राइट वे, वाई डू वी लिसन टू दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स के कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस करना पड़ता है. क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेस, हम तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकालते जब तक हमारी गर्दन पे किसी ने तलवार नहीं रखी होती. और ये बिल्कुल सच है. और इसका एकदम फैक्चुअल एग्जाम्पल ये है कोरोना. क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि अगर ये हो गया तो ठीक नहीं होगा और यू माइट डाई, देन पीपल आर फिगरिंग आउट अ सोल्यूशन. अगर इसका कोई मिडवे निकल जाता है ना कि ये करने से ये नहीं होगा या ये प्याज खाने से या लहसुन खाने से नहीं होगा, तो लोग उस मिडवे पे ही जी लेते, वो नहीं निकालते उसका कोई सोल्यूशन. बट इसका कोई ऐसा मिडवे सोल्यूशन नहीं निकला, जुगाड़ नहीं निकला, तो पीपल आर एक्चुअली क्रेविंग टू फाइंड अ सोल्यूशन और अ मेडिसिन फॉर इट. और हमारे पास कितनी ऐसी सारी चीज़ें आती है, कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है. दिस इज़ अ डिजीज़ बट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन इन आवर लाइफ और वी डोंट फाइंड अ सोल्यूशन बिकॉज what everybody else will suggest you, what you have been listening to all your life is find a midway. अगर तुम्हें कुछ जुगाड़ मिल जाता है ना किसी भी चीज़ का, तो तुम उस पर, क्योंकि सोल्यूशन में लगती है मेहनत. और मेहनत हम तभी करते हैं जब हमारी गर्दन पे किसी ने रख रही थी तलवार. वरना अगर हमारी लाइफ में कोई भी छोटी छोटी सिचुएशंस आ रही है, वर्क रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड और एनीथिंग, तो अगर हम हर चीज़ में मेहनत करने लग गए तो हम कितनी मेहनत कर लेंगे. इतनी मेहनत हमसे होती है? नहीं होती है. क्यों करें? कोई सोल्यूशन निकल जाएगा ना यार, कुछ जुगाड़ बिठा लेंगे. अब किसी से बनती नहीं है तो तुम उससे काट नहीं सकते ना, तो तुम क्या करते हो, तुम उसका फ़ोन नहीं उठाते. तो जुगाड़ ठीक है बीच का निकाल लेना, बाद में अगली बार नेक्स्ट टाइम जब कॉल आएगा तो देख लेंगे, मैसेज आएगा तो सीन नहीं करेंगे और क्या. तो भाई हर जगह पे ये नहीं चलता ना. जो चीज़ें तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, अगर तुम उनसे यूज टू हो जाओगे ना तो तुम अपने आप को खो दोगे. यू विल नॉट रियलाइज. अब वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए हो सकता है ऐसा, जो भी चीज़ तुम्हारी लाइफ में परमानेंट है, कांस्टेंट है, जो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा ला रही है जो तुम नहीं हो, तुम में वो बदलाव है जो तुम अच्छा महसूस नहीं करवा रहा तुमको, पर फिर भी तुम उसमें ढलते जा रहे हो टाइम के साथ और तुम खुद को वापस बाहर नहीं ला पा रहे हो. तो दिस इज़ द वेकअप कॉल फॉर यू कि तुम्हें संभल जाना चाहिए और सोचना चाहिए और एनालाइज करके सोल्यूशन निकाल के इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एंड इट्स नॉट ईजी. आई नो आई हैव डन दैट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड समटाइम्स यू गिव अप, बट देन दिस इज़ द ओनली वे. फाइंडिंग दीज स्टेटमेंट्स लाइक कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सैक्रिफाइस कर लो, तो फिर ठीक है. इफ़ यू वांट लीड अ लाइफ जो हर कोई जी रहा है और क्रिप कर रहा है, तो तुम भी वैसे जियो. अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, क्योंकि तुमसे अगर 4 जने और जुड़ें कहीं पर भी, वो खुश हो तुमसे मिलके और उनको लगे यार दिस पर्सन इज़ इंस्पायरिंग एंड हैज़ डन समथिंग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन, तो यू वर्क ऑन योर सेल्फ. बिकॉज इवेंचुअली जो भी वर्जन तुम अपना खुद का बनाओगे ना, वो तुम ही को नुकसान या फ़ायदा करेगा, किसी और को नहीं कर सकता. So that's about it. And this video has had a lot of information and a lot of mixed of this and that. And I'm sorry I have baby hair, तो वो मेरे मुंह पे आ रहे हैं क्योंकि पंखा चल रहा है, so उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. But हाँ, I was observing situation, so I thought कि these are the topics I should talk about, क्योंकि मैं खुद एनालाइज कर रही थी और मुझे लग रहा था हाँ एक्चुअली मैं हम यही करते हैं कि मैं सारे वीडियोज़ यही बनाती हूँ. और ऑन दैट नोट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से something. Okay, let me save that for next video.
So I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye. And if you think this video is long, it's because it is long यार. कुछ गलत नहीं सोच रहे हो तुम. अब मैं कुछ बता रही हूँ इसका मतलब थोड़ा ना मैं कोई सही हूँ, मैं देवी हूँ, बट तुम्हें भी सब कुछ सही पता है अपनी ज़िंदगी के बारे में. इट जस्ट डोंट फाइंड शॉर्टकट्स टू योर प्रॉब्लम्स, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट सोल्यूशंस. ओके, टाटा, बाय.